चलो देखो पहला सवाल आपका दूसरा वाला, ठीक है। पहला वो केमिस्ट्री का छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं। हमने पढ़ाया था आपको संवेग क्या होता है, ठीक है। संवेग क्या होता है, यहाँ देखो ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। सभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अब आपको बताना है संवेग क्या होता है। किसी को पता है? हाँ, ठीक है। P बराबर क्या होता है, एम बी होता है। P बराबर एम बी होता है। तो इसमें तो सिंपल पूछ रहा है आपसे, क्या m का मतलब होता है द्रव्यमान और v का मतलब त्वरण होता है, ठीक है। आप बताओ इसका, अगर आपसे पूछे इसका बताओ मात्रक क्या होगा, ठीक है। और इसके हाँ ये वेग होगा, ठीक है। P बराबर एम बी होता है, ठीक है। ये वेग को बोलते हैं। हाँ वो, अरे वो गलती से निकल गया, ठीक है। ये वेग होता है, ठीक है। P बराबर एम बी होता है संवेग। तो आपका ये त्वरण वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सही करो। द्रव्यमान आपका ये वाला, ठीक है। ये वाला सही है, इनटू वाला सही है। अब इसका बताओ, इसका अगर आपको बताना है कि इसका आपको बताओ मात्रक क्या होगा। बताओ भी। ग्रामीण। अच्छा बताओ। द्रव्यमान का मात्रक देता है। हाँ बताओ, आप बताएंगे फिर, आपको पता होगा ना। साइंस बिल्कुल नहीं। चलो फिलहाल क्वेश्चन से, हाँ तो नेक्स्ट ही क्वेश्चन से करा दें, ठीक है। हाँ चलो फिजिक्स है फिलहाल, नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी को यहाँ से क्वेश्चन से ही करते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका एम क्या होता है, एम आपका द्रव्यमान होता है, ठीक है। द्रव्यमान होता है। और वी फॉर वेग होता है, वी फॉर वेलोसिटी वेग होता है। द्रव्यमान को आपका केजी में लिख दो और इसको लिखते हैं मीटर पर सेकंड लिखते हैं, ठीक है। मीटर पर सेकंड लिखते हैं। अगर यही आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया जाए तो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये त्वरण का होता है, ठीक है। त्वरण का होता है, त्वरण का होता है। तो ये हो जाता है त्वरण का हो जाता है। तो ये त्वरण का हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस हो गया इसका, ठीक है, संवेग का। तो ये संवेग हो गया। अगर आपसे पूछता है कि बताओ कि आपका बल, बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है। एम ए होता है। यहाँ पर ये क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है। हाँ त्वरण होता है। ये क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। द्रव्यमान होता है। अगर इससे पूछे बल की विमा क्या होती, बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू होती है। ये होती है विमा होती है, ठीक है। हमने कहा था आपसे ये ऐसी विमा पूछी जाती है, बस रट्टा ही मार लो, ठीक है। आप निकालोगे कहाँ तक, ठीक है। अगर दूसरे इसके बाद में अगर बल का अगर मात्रक पूछे तो क्या होता है, हाँ बल का न्यूटन होता है, ठीक है। न्यूटन होता है। अगर पूछे आपसे डाइन भी तो होता है बल का, बल का जो मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में आपका बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है। बल का मात्रक डाइन होता है। तो ये डाइन भी याद रखना, न्यूटन भी होता है, एम एल टी माइनस टू होता है, एफ बराबर एम एल होता है। हाँ ये आपका कौन सा, ये डाइन वाला, ये न्यूटन एसआई पद्धति का, ठीक है। एसआई पद्धति का, हाँ ठीक है, एसआई पद्धति का हो जाता है। चलो कुछ अपना जो लिखते रहो शार्ट में, थोड़ा वो लिखते रहो। जैसे इसका है, और इसके अभी देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन इसने इसका ये पूछा है द्रव्यमान गुणे त्वरण, एक में आपका ये पूछ लेगा इसका मात्रक वगैरह, एक में पूछेगा आपको ये बताओ कि ये आपका जो संवेग होता है अदिश राशि होती है सदिश राशि होती है। तो हमने आपको बताया था कैसे याद करेंगे। आप सिंपल है कि वेग, वेग संवेग और त्वरण बल विस्थापन, ठीक है। त्वरण, त्वरण बल विस्थापन, त्वरण बल विस्थापन ये आपके सदिश हैं। बाकी दुनिया भर का जो भी है वो सब आपका अदिश राशियां हैं। तो बस इतना आप याद कर लो, वेग संवेग त्वरण बल विस्थापन, ठीक है। वेग संवेग त्वरण बल विस्थापन। तो आपने नहीं भरा था उसमें अग्निवीर में, उसमें हो जाता है आपका भी, ठीक है। अग्निवीर में हो जाता है, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, ठीक है। अग्निवीर के एग्जाम में कोई मेहनत नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत है उसमें आपका रेस में, बस ठीक है। रेस में मेहनत है। हमने आपको बताया था कि हमारे गांव का एक बच्चा है, वो मतलब 2-3 बार एग्जाम निकाल चुका है, ठीक है। हाँ और हाँ देखो सबको पता है, ठीक है। मतलब ऐसा माहौल है उस बच्चे को ज्यादातर मतलब है, मतलब नॉलेज है, ऐसा नहीं कह सकते कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, दूसरी बार किया, दूसरी बार भी शायद विद ग्रेस ऐसा कुछ है, ठीक है। तो सबसे अगर अच्छा है एग्जाम, सबसे मतलब अगर कम मतलब कंपटीशन है जिसमें, अग्निवीर का ही है। इससे कोई सरल एग्जाम अभी तक नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा समझो, जिनका हाइट है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, भरो उसमें, 4 साल कटेगी अच्छे से, उसके बाद भी कटेगी अच्छे से।
हाँ रनिंग निकाल लोगे, रनिंग का कुछ नहीं, अच्छा खाने पीने लोगो बस हो जाएगा। राम रतन आप नहीं हो पाओगे, ठीक है। अरे आपकी एज हो गई तो, ठीक है। अरे नहीं यार, अरे एज के लिए कहा भाई आप, हमने एज के लिए कहा है, ठीक है, बाकी नहीं। अगला क्वेश्चन लगाओ। ये देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हमने इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, सुनो बस हो गया, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं, यहाँ से हर शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन तक मिले हैं, ठीक है, रेलवे के, आरपीएफ के या एसआई के जो भी हैं, ठीक है। तो देखो 10 की पावर -18 का उपवर्ग है, ये आपसे पूछ रहा है इनमें से क्या है, ठीक है, ये किसका होता है। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका बस एक ही बार में सब याद करो, काम हो जाएगा, ठीक है। देखो ये आपका कहता है, ये इसको बोलते हैं, ये हो जाता है कौन सा, ये आटो करके होता है, ठीक है, आटो। तो 10 की पावर -18, 18 साल का आदमी आपका ऑटो पे चलता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया 10 की पावर -18, ठीक है। हाँ फिलहाल लिखा कुछ है तो वो समझ जाना, ठीक है, ऑप्शन तो दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में आप चलते हैं आगे। आगे आपका शायद वो तालिका है, उसी को दिखाओ, हाँ आगे बढ़ाओ, इसमें और बढ़ाओ, ऊपर बढ़ाओ, ठीक है, ये और बढ़ाओ, ऊपर बढ़ा दो, ठीक है, बढ़ाओ ऊपर, बस बस रोको यहाँ पे। अब देखो ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, याद कर लो एक ही बार में। हाँ हाँ रुको अभी बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये लिखा है, योटा लिखा है, फिर जेटा लिखा है, एक्सा लिखा है, पेटा लिखा है, टेरा लिखा है, गीगा लिखा है, ठीक है, गीगा लिखा है। इनको वाई से डिनोट करते हैं, इसको योटा को, जेटा को जेड से, एक्सा को ई से, पेटा को पी से, और टेरा को आपका ये टी से, गीगा को जी से, ठीक है। तो देखना यहाँ पर सिंपल है, ये 10 की पावर 24 होता है, योटा होता है, और इसमें से 3 घटाओगे कितना बचेगा, 10 की पावर 21 बचेगा। फिर एक्सा कितना होता है, 10 की पावर घटाओ 3, फिर घटाओ 18 बचेगा, 18 में फिर पेटा का, तो पेंटा 15 हो गया है, ठीक है, तो 10 की पावर 15 हो जाएगा। टेरा का कितना होगा, 10 की घात 12, ठीक है, और गीगा का क्या होगा, 10 की पावर 9 हो जाएगा। ये प्लस की वैल्यू है, ठीक है, प्लस वाली। एक हमने आपको बताया था, आपको कैसे याद करना है, आपको याद करना ये देखो, एक चीज याद, दो चीज जैसे सिंपल वाली चीजें हैं, ठीक है, उसको बस ओके बस। तो देखो जैसे ये है पेटा, मतलब पेटा आपका हो गया 15, ठीक है, पेटा या पेंटा आपका 15 हो गया, ये वाला एक याद करो 15। फिर उसके बाद में ये एक्सा चलता है 18, और एक्सा या रिक्शा, ठीक है, ऐसे याद कर लो, एक्सा या रिक्शा, ठीक है, ये वाला, हाँ ठीक है। उसके बाद में जेटा आपका हो गया, जेटा आपका 21, इसका कोई ट्रिक बताओ किसी को अगर आ रहा हो, ठीक है, इसका जेटा का, ठीक है, जेटा 21, योटा आपका 24 हो गया, ठीक है, योटा का 24। फिर हमारा ट्रिक तो हाँ हाँ, कुछ उसमें क्या गलत हो गया था क्या, अच्छा अच्छा ठीक है चलो देखो। उसके बाद में यहाँ पर वो शायद उसमें मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, योटा हो गया 24, जेटा हो गया 21, एक्सा हो गया आपका 10 की पावर आपका 18, और पेटा हो गया 10 की पावर 15, टेरा हो गया 12, गीगा हो गया 9। अब देखो आगे दूसरे कुछ और चलते हैं, और क्या चलता है, एक आपने सुना होगा मिली, एक होगा मिली, और मिली माइक्रो, माइक्रो और नैनो, नैनो और पिको, ठीक है, मिली माइक्रो नैनो पिको, ठीक है। तो इनको कैसे याद करते हैं, मिली वाले में आएगा 10 की पावर -3, माइक्रो वाले में 10 की पावर 6, 10 की पावर -9, ठीक है, और फिर उसके बाद में 10 की पावर -12, ठीक है, ये हो गया 10 की पावर -12, ठीक है। 9 देखो यहाँ पर आ रहा है 9, नैनो लिखा है 9, और ये देखो 9, ठीक है, बात तो एक है। तो एक आध तो याद कर लो, उसके आगे पीछे तो हो ही जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे याद करो, मिली, मिली माइक्रो नैनो पिको, ठीक है, मिली माइक्रो नैनो पिको, ठीक है, बोलो कैसे बोलोगे भाई, मिली माइक्रो नैनो पिको। अब 10 के पावर -3 से चलेगा, -6 होगा, -9 होगा, -12 होगा, ठीक है, बस हो गया। ये तो भाई रखना पड़ेगा, इसमें कई डेरिवेशन नहीं करेंगे, हाँ हाँ ठीक है, वहां से भी कर सकते हैं, हाँ। एक चीज और आगे इसमें, ऐसे अगले क्वेश्चन में बताते हैं वाला, इसको बढ़ाओ थोड़ा, उधर साइड में करो, उधर साइड में, ठीक है। अगला देखो, ये पृष्ठ तनाव क्या होता है, कौन बताएगा भाई, पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, भूल गए, पृष्ठ तनाव क्या होता है,
कौन होता है? बल गुणे लंबाई होता है। अरे पृष्ठ तनाव होता है आपका, जो जो बल लगता है, ठीक है, वो भी किस पे? एकांक क्षेत्रफल पे, ठीक है, या फिर लंबाई पे, बल बटे लंबाई होता है। तो ये हो गया आपका, ये होता है पृष्ठ तनाव, ठीक है, बस इसका तो यही है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव हो गया। हाँ, पृष्ठ तनाव हो गया। बस इसका कौन सा ऑप्शन देखो भाई, किसमें? सी वाला लगा दो, ठीक है, सी वाला। ये देखो उल्टा दे रखा है, ये आपका मल्टीप्लाई दे रखा है। हाँ, अगला सवाल लगाओ। ये देखो आपका, ये फिर से आ गया, इसमें क्या लिखा है? 10 के पावर माइनस क्या लिखा? -15 लिखा है, तो ये तो कर लोगे। हाँ ठीक है, ये कर लोगे, ये जस्ट अभी पीछे बताया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ये लिखा है पेंटा होता है, हाँ, और ये देखो फेम्टो करके लिखा है, ये वाला यही होगा, बाकी जेप्टा नहीं होगा, योटा नहीं होगा, अटो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ये वाला लगा दो, बी वाला ऑप्शन। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या लिखा है? अब देखो यहाँ से एक आपके कंसेप्ट चलता है। अगला सवाल क्या कहता है कि इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धूल के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? हाँ ठीक है, इसका तो आपका तुरंत उत्तर आ गया भाई, ठीक है, टिंडल प्रभाव, ठीक है, टिंडल प्रभाव। एक आपने सुना होगा क्या? एक सुना होगा वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण, हाँ, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश की तरंग किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, वो आपका वो तरंग वो चलता है, परावर्तन वगैरह होता है ये। हाँ बस समझ गए, ठीक है, सही है, सही है, समझ। देखो जब प्रकाश की किरण किसी भी, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी भी प्रिज्म पर पड़ती है, ठीक है, तो इस तरीके से मतलब गई इस पे, तो ये क्या होती है? 7 उसमें बदल जाती है, ठीक है, 7 कलर में बदल जाती है। तो इसको कैसे लिखते हैं? विद ग्योर्जी YOR से लिखा जाता है। तो इनका सीरियल भी पूछा जाता है। सबसे पहले बताओ, ये सबसे पहले किसने बताया था कि इसमें 7 कलर होते हैं? न्यूटन जी ने बताया था, ठीक है, किसने बताया था? न्यूटन जी ने बताया था सबसे पहली बार कि इसमें 7 कलर होते हैं। कितने होते हैं? 7 कलर होते हैं, ठीक है, 7 कलर होते हैं। फिर उसके बाद इसमें से बताना ऐसा कौन सा इसमें कलर है जिसका आपका सबसे कम विचलन होता है? तो बैंगनी का होता है, रेड का, ठीक है, हाँ ठीक है, सबसे कम होता है। अगर आप देखो, याद करने का तरीका कैसे है? रेड कलर जो है ये सबसे कम फैलता है, मतलब क्या है, जैसे आपकी रेड लाइट लगी है, अगर ये ज्यादा फैल जाएगी तो कहाँ दिखेगी, ठीक है, तो इसलिए जो हाँ दूर से भी देख सकते हो इसको, रेड कलर को, ठीक है, रेड कलर को देखा जा सकता है। तो सबसे कम आपका इसका क्या होता है? रेड कलर का सबसे कम क्या होता है? विचलन होता है सबसे कम, ठीक है, सबसे कम विचलन होता है। मतलब सो रहे हो क्या, ठीक है, सो रहे हो क्या? चलो अगला क्वेश्चन लगाओ, 7वां 8वां लगाओ क्वेश्चन। कौन सा सवाल है भाई? ये तो यार कौन नहीं बता पाएगा, बताओ बताओ, कोई बता पाएगा क्या? बता पाएगा, बताओ। इसको जो बता देगा समझो। अच्छा, ओहो, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? बताओ कौन सा? क्यों यहाँ पे गर्मी काहे लग रही थी? ए बराबर एम ए, हाँ, ए बराबर एम ए होता है, ठीक है। आगे बताओ क्या होता है? आगे बताओ क्या होता है? ऑप्शन बी, ठीक है, शाबाश। इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? वही वाला हाल देखो, आप जाए जितना, ठीक है, देखो इतनी देर में आंसर आ गया, ठीक है, आंसर तो आ गया, लेकिन इतनी देर में समझो आपसे लाखों बच्चे आगे निकल जाएंगे, ठीक है, लाखों निकल जाएंगे। आप रट्टा वाले हो कि ए बराबर एम ए होता है। अब देखो पूछा तो उसने यही है, ठीक है, पूछा तो वही है, ठीक है। देखो न्यूटन का कहता है, रुको भाई रुको, कहाँ लिए जा रहे हो? न्यूटन के दूसरे गति के नियम से, गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान मतलब F का मान कहता है, फिर यहाँ पर, और फिर ये आपका कहता है कि गुणनफल के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो F बराबर ma आपको पता है, ठीक है, इतना तक तो पता है।
उसके बाद चलते हैं आगे। ये आपका लिखा है, ये होता है त्वरण होता है, तो ये विस्थापन वाला हटा दो, गति वाला हटा दो। अब बचा क्या आपका, ये दो ऑप्शन बचे, ठीक है, दो ऑप्शन बचे। एम जो डिनोट करता है वो आपका गति को कभी नहीं करता है, तो यही तो ऑप्शन है, ठीक है। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, कुछ तो सोचना पड़ेगा भाई। ऑटो ऐसा थोड़ी ना सीधा सीधा आपका बोल देगा कि इसका भैया बताओ क्या उत्तर होगा, बस ये सी एफ बराबर एम ए, तो थोड़ी ना कहेगा, लैंग्वेज थोड़ा बहुत बदलेगा, कंपटीशन है, ठीक है। कोई हाई स्कूल इंटर नहीं है जो आपका वही पूछ लेगा। आगे देखो कौन सा नवा सवाल, हाँ नवा सवाल है, क्या कहता है, ध्वनि की गुणवत्ता इनकी द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है, ये सही वाला, फ्रिक्वेंसी के द्वारा। चलो हाँ, इसका तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई बताने वाली बात भी नहीं है। अगला क्या लिखा है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके सारे क्लियर कर देते हैं एक ही बार में। देखो जैसे कहता है कि ये लिखा है यहाँ पे भरना है, वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ठीक है, देख सकता है। अब देखो लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग हाँ अलग अलग नहीं देख सकता है। तो अगर आपको इसका इंग्लिश वर्जन नहीं पता तब भी आपकी नैया गई, ठीक है। अगर आपने क्या लिखा है कि इसके कहता है कि पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, मतलब निकट दृष्टि दोष है उसे, ठीक है, निकट दृष्टि दोष है उसे। तो आपको तो ये पता है, आप यहाँ पर खोजोगे बाद में कहोगे यार ऑप्शन ही नहीं, गलत है सब, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया कहा जाता है, ठीक है, मायोपिया कहा जाता है। और अगर देखो यहाँ पर रुकना भी, ठीक है, यहीं पे रुको। अगर यह आपसे कहा जाता है कि कोई व्यक्ति है जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है, ठीक है, स्पष्ट देख लेता है, तो उसे दूरदृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है, दूरदृष्टि दोष होता है। हाँ मतलब ये इनका देखो, मतलब इन लोगों ने नाम रखा है तो भाई कुछ तो होगा, ठीक है। देखो लिखे हैं कि दूर और दृष्टि दोष, हाँ लिखा है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे जैसे उसको याद करना, जैसे इसको हमने बताया था कि आपका एक सुना होगा कि इसको कैसे याद करते हैं, एक होता है चंद्र ग्रहण होता है, एक होता है सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण होता है। इसको कोई बता सकता है कैसे याद करते हैं? हाँ बताओ। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा आ जाता है बीच में, चंद्र ग्रहण में। चलो सुनो बताएं कैसे याद करना है, ठीक है। हाँ रुकना ही नहीं, रुको, बस बस हो गया बस। अब हम बताते हैं, आप इसके बाद तो नहीं बोलोगे, ठीक है। देखो हाँ क्या हो, हाँ रुको हम बता दें फिर बताओ, ठीक है। देखो यहाँ पर चंद्र ग्रहण लिखा है, चंद्र ग्रहण मतलब चंद्रमा पर ग्रहण हो गया, ठीक है। तो आप तो ये हो गया, इसे लिख लो चंद्रमा, ठीक है, ये चंद्रमा हो गया। अब इसके चंद्रमा पर जो मतलब कोई भी लाइट नहीं पड़ेगी, तो इसके पहले कोई बीच में आ जाएगा ना, तो बीच में पर आ जाएगी पृथ्वी और ये आ जाएगा सूर्य। तो ये सूर्य, तो सूर्य यहाँ पर लिखो, इसमें भी सूर्य लिख लो, ये सूर्य हो गया। इन लोगों ने फिलहाल कुछ गलत लिखा होगा, इनके इसकी जगह पे पृथ्वी ग्रहण लिखना चाहिए था, ठीक है। अरे वो वैज्ञानिक ने लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सूर्य ग्रहण। तो मतलब देखो इसमें लिखा तो सूर्य ग्रहण, अपने हिसाब से मानो पृथ्वी ग्रहण, ठीक है, याद करने के लिए। तो ये हो गया पृथ्वी लिख लो। अब इसके बीच में कौन आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, बस हो गया। ये सूर्य ग्रहण अब नहीं है बोलोगे, ठीक है, ये सूर्य ग्रहण है और ये आपका चंद्र ग्रहण है। अब नहीं बोलोगे, ठीक है, अब तो याद रहेगा ना। चंद्र ग्रहण को चंद्रमा पर लाइट हाँ चंद्रमा पर, ठीक है। इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर पृथ्वी पर नहीं लाइट पड़ेगी, ठीक है, तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। अगर ये लाइट नहीं पड़ती है जैसे चंद्रमा पर भाई, हाँ तो भाई सूर्य से ही तो पड़ती है, ठीक है, समझ गए। चलो यहाँ पर दूसरा देखो, रुको रुको एक मिनट रुको। तो यहाँ पर ये हो गया, और ये इसे बोलते हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ये वाला सी वाला ऑप्शन होता है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, ठीक है। इसमें अगर पूछे इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, बताओ किसमें, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें किसका, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का
उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये किससे संबंधित बीमारियां हैं? आंखों से संबंधित, ठीक है। एक और पूछी जाती है, ये आपका जीरोफ्थेल्मिया, ठीक है, जीरोफ्थेल्मिया, ठीक है। थैल्मिया एक बीमारी होती है, किससे संबंधित होती है? जीरोफ्थेल्मिया होती है, ये आंखों से संबंधित होता है, आंखें सूख जाती हैं, ठीक है, उनमें वाटर नहीं बचता है, पानी नहीं बचता है, तो ये आंखों से संबंधित है। एक और बीमारी चलती है जिसे कहा जाता है रतौंधी कहा जाता है, ठीक है, रतौंधी कहा जाता है। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। और कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन जो मतलब जिनको रतौंधी हो जाती है, डॉक्टर क्या खाने की सलाह देते हैं? गाजर, ठीक है, तो गाजर खाने की सलाह देते हैं क्योंकि गाजर में विटामिन ए मैक्सिमम मात्रा में होता है। और कोई बताएगा कि इनमें से कौन सा पदार्थ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा पदार्थ होता है जिसका संश्लेषण होकर के फिर वो लीवर में स्टोर होता जाता है, ठीक है, ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिसका संश्लेषण होने के बाद में गाजर का फिर वो आपका विटामिन ए वगैरह मिलता है, ठीक है। गाजर खाना चाहिए, ठीक है, जिनको आंखों से संबंधित कोई भी बीमारी है, गाजर सुबह सुबह आप खाना चाहिए, ठीक है, जिनको चश्मा वगैरह है। बाकी ये ज्यादा एज हो जाएगी तब थोड़ी ना कुछ होगा, शुरुआत में अगर है, शुरुआत में दिक्कत है तब तो सही हो सकता है। हाँ, गाजर का हलवा खाओ। हमने क्या पूछा, गाजर में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर लिख लो अपना, क्या लिखना है? बीटा कैरोटीन पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, बीटा कैरोटीन पदार्थ पाया जाता है, कैरोटीन पदार्थ पाया जाता है। लिख रहे हो कुछ साथ में कि नहीं? ठीक है, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो हो सकता है भाई आपको पहले से जानकारी हो, ठीक है, तो उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। और अभी लास्ट में पूछा जाएगा तब देखा जाएगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर है तो चलो। मोतिया बिंदु क्या होता है? मोतिया बिंदु क्या होता है, कोई बताएगा? रोग होता है, ये पुतली के ऊपर, लेंस के ऊपर डस्ट जम जाती है, ठीक है, लेंस के ऊपर डस्ट जम जाती है, हाँ, उसी को मोतियाबिंद कहा जाता है। कौन सा लेंस होता है बताओ भाई? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन और बता दें कि आपका जो आंख पे जो आपका रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है? उल्टा बनता है या सीधा? वासी उल्टा, ठीक है, कैसा बनता है? सीधा बनता है या उल्टा बनता है, ये बताओ। सीधा बनता है, ओ कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है, कैसा बनता है? उल्टा बनता है। जैसे आप देख रहे हो कि मतलब मेज ये आपकी चेयर है, ठीक है, रेटिना पे जो इसका प्रतिबिंब बनेगा इसका उल्टा बनेगा, ठीक है, लेकिन फिर हम इसको सीधा कैसे देख रहे हैं? आंखों से। वही वाला जब पढ़ाने में तब मजा आती है जब उधर से जैसे क्वेश्चन पूछे, जो नॉर्मल वाला आंसर उसका तो आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे अभी हमने पूछा था कि मोतियाबिंद क्या होता है, तो उसका जस्ट उधर से आंसर है रोग होता है। यार ये तो कक्षा 5 का भी बताएगा रोग होता है, आप कंपटीशन वाले बच्चे कुछ उसका आंसर अच्छा होना चाहिए आपका, है नहीं? हाँ, लगे भी आंसर आपका है कुछ। अब वो भी कोई देखेगा वीडियो कहेगा इसका मतलब जो इसमें बैठे हैं वो सब एक नंबर वाले हैं, ठीक है। अब बताओ, जो नॉर्मल क्वेश्चन हम पूछते हैं उसका तो आंसर आपका गलत जाता है। अब बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उनका आप कैसे क्या करोगे, ठीक है, बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उनका कैसे आप बताओगे, ठीक है। कब से पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है, कोई है भाई बताओ कब से शुरू करोगे पढ़ना? आज से पक्का? आपका जो जून तो चालू हो गया, ठीक है, जून के लास्ट या जुलाई स्टार्टिंग में पेपर हो जाएगा आपका, ठीक है। आपका सपना धरा धरा रह जाएगा, ठीक है, जो इनका पुलिस वाला सपना है वो सब रह जाएगा, ठीक है। लड़कों का ये है कि लड़कों का एक बार फिर से जैसे घर में बता देंगे कि कुछ हो गया, मतलब धांधली या कुछ, ये तो वो तैयारी करते रहेंगे। गर्ल्स का तो भाई कहेंगे बस हो गया तुम्हारा, अब हम ठीक है, तो इसलिए अपना भाई कोशिश करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मान चलो यही आपकी अंतिम यात्रा है बस, ठीक है, इसके बाद कोई आपको एग्जाम देने ही नहीं है, नहीं? क्यों? ऐसे होना चाहिए ना, मान ही चलो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। कुछ हम आपको बता रहे थे कि ठीक है, अब देखो ये जब हम देखते हैं चेयर देखते हैं उल्टा दिखती है, वो रेटिना में प्रतिबिंब इसका बनता है, उसके बाद में जो नर्व सेल होती हैं, जो मस्तिष्क वाली सेल होती हैं,
उनके पास डायरेक्शन जाता है, वो फिर सीधा करके फिर से जब भेजते हैं तब हमारे आंखों के सामने जब ये फिर से दिखती है कि सीधी चेयर दिखती है। हाँ वही तो, ठीक है। तो इस वजह से फिर वो सीधा चेयर दिखाता है ये, ठीक है, सीधा चेयर दिखाता है। चलो अगला सवाल भाई लगाओ, ठीक है। कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है, जूल होता है। तो यहाँ पे अच्छा एक उसमें साइंस में चलता है कि अगर आपका अगर 1 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट जला दिया जाए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर जला दिया जाए तो कितनी एनर्जी मिलती है, कौन बता सकता है? 1 ग्राम अगर फैट को जला दिया जाए तो कितनी एनर्जी मिलेगी? तो एक क्वेश्चन यहाँ से दोनों बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि फैट से ज्यादा एनर्जी मिलती है या आपका कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ज्यादा मिलती है, ठीक है। गलत है आपका उत्तर, ठीक है, फैट से मिलती है, ठीक है, फैट से मिलती है। तो यहाँ पर इसका रट्टा मार लो आप, क्या फैट से आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है। और अगर आपको तुरंत का तुरंत एनर्जी चाहिए, जैसे अभी यहाँ से गए आप, ठीक है, आप बहुत थके हुए हैं कुछ भी, ठीक है, तो क्या करना, 1 गिलास पानी लिया आपने और 1 गिलास पानी लेने के बाद उसमें 2-3 चम्मच आपने चीनी डाली और चीनी डाल के उसको फिर मतलब अच्छे से मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद पी गए और तुरंत का तुरंत एनर्जी मिल जाएगा, तुरंत, ठीक है। हाँ फैट क्या है भाई बताओ, फैट क्या है? जो आपका ये नहीं खाते हो वसा, ठीक है, घी और आपका तेल वगैरह खा रहे हो, यही आपका फैट है, ठीक है। हाँ इसमें फैट थोड़ी ना है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, चीनी ग्लूकोज होता है, ठीक है। हाँ बस, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर तुरंत एनर्जी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? इसमें मिलता है, फैट में। तो कितनी एनर्जी मिलती है बताओ? 24 के पीछे काहे पड़े हो यार, 9.2 किलो कैलोरी, ठीक है, 2 किलो कैलोरी इसमें लिखा। 1 किलो वजन बढ़ाने के लिए कितनी कैलोरी खाना पड़ेगा? ये यार बता रहे कितना कैलोरी, कितना खाना पड़ेगा? 7,000 कैलोरी। हाँ अगर चीनी डाले तब तो मिलेगा उसमें, ठीक है। अगर इसमें एक क्वेश्चन इनको जो इन्होंने पूछा, ये भी पूछा गया कि अगर 1 गिलास आप पानी पीते हो तो कितनी एनर्जी मिलेगी? कितनी मिलेगी? 0, ठीक है। कितनी मिलेगी? अगर 1 गिलास आप पानी पीते हो, ठीक है, 1 गिलास अगर आप पानी पीते हो तो 0 आपका, कह रहे 2 गिलास, चाहे जितना पी लो, ठीक है, पानी में कुछ भी एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। हाँ पानी में कुछ भी एनर्जी नहीं होती है, संतुष्टि मिलती है, ठीक है, ये देखो इनका आंसर सही है। तो आपका हो गया जूल, ठीक है। किसका कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ये हो गया डब्ल्यू बराबर क्या होता है, कोई बताएगा इसका फॉर्मूला? बताओ क्या होता है? कार्य, हाँ कार्य होता है। डब्ल्यू बराबर इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है? हाँ धन्यवाद, ठीक है, ये यार आपको तो याद है, F इंटू डी। हाँ चलो ठीक है, F इंटू डी, ठीक है, F इंटू डी। हमने कहा था आपसे कार्य तब माना जाएगा जब किसी वस्तु में जब विस्थापन होगा तभी। हाँ ठीक है, जब उसमें विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये हो गया बल हो गया, ये हो गया विस्थापन, ये विस्थापन हो गया, ठीक है, ये विस्थापन हो गया। हाँ ये आपका दिशा समान होनी चाहिए। अगर उसमें कोई कोण वगैरह बन रहा है तो cos थीटा लिख दो, ठीक है। अगर कोई cos थीटा होगा क्या, P बराबर आपका होता है W/T होता है, ठीक है, ये होता है P। मतलब क्या होता है? P का मतलब क्या होता है? पावर। पावर का मतलब क्या है? शक्ति। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? आपके पास अगर शक्ति नहीं है तो आपकी वाट लग जाएगी, ठीक है। तो शक्ति होता है वाट, इसका मात्रक होता है वाट, ठीक है। अगर पूछे 1 हॉर्स पावर में कितने आपके कितने वाट होते हैं बताओ? 746 वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ठीक है, 746 वाट होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। P बराबर W/T होता है, ठीक है। P का मतलब क्या होता है? पावर। पावर मतलब क्या होता है? शक्ति, ठीक है, शक्ति होता है। और ये होता है आपका W बराबर कार्य होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है। ये लो फिर से देखो कितनी बार ये पूछा गया ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तभी एक देखो तालिका ऊपर बनाई गई थी आपकी, ठीक है। हाँ
देखो कितनी बार ये पूछा गया है, मतलब इससे हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, कौन सा हो जाएगा? हाँ ठीक है, योट्टा करके हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल लगाओ, इधर करो। हाँ ये तो देखो जस्ट अभी बताया था। हाँ, पावर का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? कोई भी बताएगा? नहीं, रुको रुको रुको। कार्य गुणे समय। अच्छा, ये वाला कार्य बटा समय। और कोई बताओ? देखो एक एक करके पूछ लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ पीछे से, इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, ठीक है। खड़े हो जाओ आप, जो मतलब खड़े होते जाएंगे, ठीक है। लास्ट में बिठाएंगे, जिसका सही होगा उसको बिठाएंगे, मतलब खड़े होना सबको है कंपलसरी, ठीक है। आप बताइए, ठीक है। हाँ ये वाला, खड़े हो आप भी, साथ में खड़े होते रहो, ठीक है। आप बताओ पीछे, जल्दी जल्दी बताओ। ऑप्शन नहीं, आप बताओ। नहीं, इधर आप बताओ, इधर आकांक्षा बताइए आप। सी ऑप्शन, खड़े हो, साथ में खड़े होते जाओ। हाँ आप सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। और इधर आप भी बताइए, आप भी बताओ। राम रतन बताइए आप। कार्य बटे समय। और आप बताइए। हाँ बताओ, कौन सा ऑप्शन है? आप बताओ। जय माता दी। आप बताओ, ठीक है। ऑप्शन सी, आप बताओ। आप ऑप्शन, ऑप्शन ए वाले बैठ जाओ, बाकी खड़े रहेंगे, ठीक है। बस खड़े हो आप कहाँ? ठीक है ओके, बस बस। हाँ करो आप आराम से। सभी लोग कौन कह रहा है बैठ जाओ, ठीक है। आपका कौन सा ऑप्शन था? ठीक है, खड़े रहो वैसे, ठीक है। ये हम एक बार बताएं आपको, जिसका जस्ट अभी पीछे वीडियो देखना, जस्ट अभी बताया था कि नहीं? देखो देखो, ये बताया था कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ध्यान नहीं कहीं और है, ठीक है। क्या किया जाए, उसका कोई इलाज है नहीं, या बाबा रामदेव वाली कोई बूटी आती हो उसको लेना, ठीक है। एक आती तो है वो शंख पुष्टि है, वो पिया करो, ठीक है। शंख पुष्टि आती है, वो पिया करो। हाँ ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है, ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है। P बराबर डब्ल्यू पॉइंट टी, ठीक है। P बराबर डब्ल्यू पॉइंट टी। डब्ल्यू क्या होता है इसमें? ठीक है, ये कार्य होता है। और ये क्या होता है आपका? समय होता है, ठीक है। ये समय होता है। एक आपका एक एचपी बराबर कितना होता है? हाँ 746 वाला होता है, ठीक है। 746 वाट होता है। अच्छा ठीक है, उसके बाद में चलो अगला सवाल अब लगाओ, ठीक है। खड़े होके पढ़ो, वैसे भी अब बैठ के पढ़ते होगे तो मतलब गर्मी भी लगेगी। हवा लगेगी, ठीक है, ऐसे हवा लगेगी। अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। चलो कौन सा सवाल है? हाँ अब देखो, थोड़ा ऊपर बढ़ा उसमें दिखेगा, ठीक है। ये सवाल है आपका, कहता है कि जब किसी वस्तु का एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप में छोड़ा जाता है, मतलब ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला लिखा है, तो लिखा है इसके परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है कुछ, ठीक है। ऊर्जा में कमी होगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाँ तो देखो आपका है, ये लिखा है संभावित ऊर्जा घटती है और ये गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। तो ये गति जब नीचे आएगी तो भाई गतिज ऊर्जा वैसे ही बढ़ेगी। संभावित ऊर्जा क्या होती है? इसे दूसरा भी नाम है आपका क्या? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये होती है आपका स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? इसका होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। चलो अगला सवाल लगाओ। अगला सवाल क्या है? ये रिपीट होते हैं, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ देखो ये क्या है। ये सिंपल सा है, अगर आपका पानी वगैरह कुछ भी पूछे आपका सवाल,
कहता है पानी वगैरह कुछ भी, बैठो सभी लोग बैठ जाओ, ठीक है। तुम लोग क्यों खड़े हो भाई, बैठो, क्या है बताओ, हमने तो कुछ भी नहीं कहा था, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने पर लिखा है किन नियमों का सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, ये कहता है, ठीक है। आर्किमिडीज इनका सिद्धांत ये कहता है जब किसी भी वस्तु को मतलब ऐसा डिजाइन किया जाता है, जैसे ये आपकी कोई इस तरीके की आपकी हो गई पनडुब्बी, ठीक है, को ऐसे भी बना दो, ठीक है, इसको ऐसे करके ये ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है, ये हो गई आपकी जैसे आपका जहाज वगैरह हो गया। ये कहता है कि इसका देखो यहाँ पर जैसे इसका वजन है, माना कि 100 टन इसका वजन है, 100 टन इसका वजन है, जब ये जल में उतारा जाएगा तो इसका मान के चलो कम से कम आपका जो 20 टन जो है, 20 टन वाला मतलब इतना पोर्शन, नीचे का पोर्शन इतना धंस जाएगा, ठीक है। मतलब ये इसकी अगर पूछे कि 200 फीट आपकी ऊंचाई है, ठीक है, 200 फीट, तो आपकी मान चलो इसकी 20 फीट जो है आपका धंस जाएगा, ठीक है, जो धंस जाएगा। तो इसका सिंपल तरीका यही चलता है कि जितना इसने पानी हटाया है उसके जो कार्य है उसके कार्य के बराबर होता है। इसको एक बार उसमें दिखाएंगे हम, ठीक है, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जैसे नहीं, एक हमने देखा वीडियो, उसमें दिखा रहा था कि बंदा पहले उसने मतलब लिया, क्या लिया, एक बढ़िया से एक बर्तन ले लिया और बर्तन लिया, उसमें पानी भरा, ठीक है, पानी भर लिया। इसमें क्या किया, पानी भरने के बाद में एक छोटा बर्तन और लिया, छोटा बर्तन ले लिया, इसमें पानी भर दिया, इसमें भी पानी भर दिया, इसमें कुछ भी पानी नहीं है, बिल्कुल जीरो है, ठीक है, बिल्कुल जीरो। अब इसने क्या किया, अब उसके बाद में इसमें पूरा पानी ऊपर तक भर दिया, इस वाले बीच वाले में पानी भरने के बाद में क्या किया, पानी भरने के बाद में इसने क्या किया, एक पॉलीथीन में कुछ भी कंकड़े टाइप के ले लिए, या कुछ भी मान चलो पत्थर टाइप का ले लिया, पत्थर ले लिया और उस पत्थर को पन्नी में बांध लिया। बांधने के बाद में उसका माना कि 300 ग्राम इसका वजन था, ठीक है, 300 ग्राम इसका वजन था पत्थर का। उसने पत्थर को यहाँ पर ऐसे मतलब धागे से पकड़ के इसमें लटका दिया इस पानी में। अब क्या होगा, इसमें जो पानी है वो बाहर निकलेगा कि नहीं, भाई ये तो पूरा भरा है, ठीक है, बाहर निकल करके इसमें इसमें नीचे बैठ जाएगा, इसमें नीचे आ जाएगा। अब क्या किया उसने, उसके बाद में जितना पानी हटाया गया, हटाने के बाद में फिर उसके बाद में इसको निकाल दिया, उस पत्थर को निकाल लिया। पत्थर को निकालने के बाद में उसने क्या किया, इस बर्तन को ऐसे निकाल लिया, जितना इसमें बचा पानी उसको ऐसे निकाल लिया। निकालने के बाद में क्या किया, निकालने के बाद में इसका जो पानी नीचे गिर गया था इस बर्तन में, इसको निकाला। इसको निकालने के बाद में इसको जब वेट किया तो 300 ग्राम इसका, ठीक है। तो यही इसका आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है, ठीक है, इनका तरीका ये है। हाँ उतना ही पानी, ठीक है, उतना हटाने का उसका काम होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, देखो कौन सा सवाल है। इसमें आपको लिखा है, साथ में क्या लिखा है, अच्छा हाँ ठीक है, थोड़ा वो नीचे करो ताकि वो दिखे ना, थोड़ा नीचे करो बस, अरे नीचे करो थोड़ा है बस, बस बस दिखे, अरे ठीक है चलो, ठीक है ओके चलो। देखो कहता है यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय, लिखा है कि ये कुल दूरी हो गई, दूरी हो गई, और आपका कुल समय, ठीक है, ये तो मैथ में सर जी ने खूब बताया होगा, ठीक है, कुल समय, ठीक है, कुल समय। ऐसा तो इसमें क्या है कि भाई हो गया, किसका ये किसका फॉर्मूला चलता है, औसत वेग का, औसत वेग का, अच्छा ओ और गति चाल होती है, ठीक है, चाल, ठीक है, चाल इसका, ठीक है। आप क्या बता रहे थे, वेग का, वेग कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ये दूरी बटे समय लिखा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, गति तो होती है। चलो अगला सवाल है, वेग क्या होता है बताओ भाई, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। किसी निश्चित समय में किसी चीज वस्तु को कितनी दूर विस्थापित किया गया है। हाँ विस्थापन बटे समय होता है, ये होता है वेग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कौन सा नंबर का, हाँ देखो, इसको थोड़ा बढ़ाओ ऊपर हल्का सा, बस बस वो कोई, अच्छा दिख रहा है वो, नीचे करो बस बस। लिखा है कि कहता है कि कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है, ठीक है, कौन सा इसमें है जो वाष्पीकरण की दर को कम करेगा। वाष्पीकरण क्या होता है ये तो सबको पता है, ठीक है, वाष्पीकरण क्या होता है, जैसे हाँ हाँ बस बस वो तो सब समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे कोई तालाब है,
इस तालाब में मछलियां होती हैं, ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी ना मछलियां, और भी चीजें हो सकती हैं। हाँ ठीक है, इसमें पानी, फिर जब धूप निकलेगी तो क्या होगा, इसका वाष्पीकरण होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, पानी ऊपर जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, कहता है कि कौन सी वाष्पीकरण की दर को कम करेगा, ठीक है, कम करेगा। लिखा है तापमान में वृद्धि, अगर तापमान में आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा कि नहीं। अच्छा, फिर लिखा है सतह क्षेत्रफल में कमी कर दी जाए, कमी कर दिया जाए। देखो जैसे आपका लिखा है, जैसे आपके पास में पानी है, ठीक है, आपके पास में एक कटोरा है, एक कटोरा है और ये इतना बड़ा कटोरा है आपका, ठीक है, मान के चलो इतना टोटल इसका जो भी क्षेत्रफल हो, ठीक है, ये कटोरा है। हमने क्या किया, इसको थोड़ा, इसमें पानी भरा था, ठीक है, इसका वाष्पीकरण हो रहा है, फिर इसको हमने छोटा कर दिया, क्षेत्रफल में क्या कर दिया, छोटा कर दिया। छोटा करने का मतलब इतना छोटा सा कर दिया, इतना, और इसमें पानी भरा है। तो आप बताओ इसमें वाष्पीकरण की दर कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी। कैसे ज्यादा होगी भाई, इसमें ज्यादा होगी, इसमें कम होगी, ठीक है, इसमें कम होगी, ठीक है, इसमें कम होगी। हाँ, आगे अगला देखो, जैसे है, हाँ, लिखा है कि आर्द्रता में कमी, इसमें बताओ भाई क्या होता है। आर्द्रता में कमी अगर कर दी जाए तो क्या आंसर आएगा, तो क्या मतलब होगा, बढ़ेगा या घटेगा वाष्पीकरण, कौन बताएगा। आर्द्रता में जी बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। अच्छा, आप वाष्पीकरण ज्यादा आर्द्रता में नमी, ठीक है, नमी, अगर पानी ज्यादा नम है, ठीक है, हाँ। और फिर उसके बाद में, जैसे आर्द्रता मतलब होती है नमी होती है, नमी का मतलब क्या है, जब ज्यादा नमी होगी तो ज्यादा वाष्पीकरण होगा कि नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला। तो इसके बाद में कहता है वायु गति की वृद्धि, अगर वायु की गति है तो वायु की गति अगर बढ़ जाएगी, ज्यादा तेज हवा चलेगी तो ज्यादा वाष्पीकरण नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आप बताओ इसमें से आंसर कौन सा होगा, हमने एक्सप्लेनेशन किया है, मतलब इसको विस्तार से बता दिया, अब आपकी बारी है, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। ओहो, सी वाला ऑप्शन, देखो इनको अब समझ में आ गया, ठीक है, सही बात है, सी वाला ऑप्शन। ये देखो बात रही है आपकी बार, अच्छे मतलब ध्यान से सुने हो, ठीक है, इसके लिए धन्यवाद, ठीक है। बाकी लोग क्या कर रहे थे, ठीक है, हाँ अभी आकांक्षा बता रही थी, बी ऑप्शन बता रही थी, ठीक है, देखो हमने जो बताया वो सब यही लिखा है। ओहो, ठीक है, ये सब लिखा है, तुम देख लेना, ठीक है। देखो बताएं फिर से भाई, बता दे एक बार, बस थोड़ा, बस इनको बता दें, ठीक है। हाँ समझो, बस समझो, ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे भाई, टेम्परेचर जैसे अपना नॉर्मल वाला है, देखो जैसे उसमें भगोना नहीं रखते चूल्हे पे, पहले धीरे धीरे उसको नीचे गर्म करते हैं तो धीरे धीरे उसमें से वो भाप निकलती है, जब ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो ज्यादा भाई भाप निकलेगी, ठीक है, ज्यादा वाष्पीकरण होगा। तो कहता है कि हमको वाष्पीकरण कम करना है, ठीक है, कम करना है, तो इसमें तो भाई ज्यादा हो जाएगा, इसमें ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। आर्द्रता में अगर कमी कर दोगे तो क्या होगा, यानी अगर पानी ठंडा है और उसको थोड़ा कम ठंडा कर दोगे तो जल्दी हो जाएगा। हाँ ठीक है, और वायु की गति अगर होगी, तेज होगी, वृद्धि करोगे तो इसमें भी वायु तो बढ़ेगा, ठीक है, वाष्पीकरण बढ़ेगा। अब इसका कहता है सतह क्षेत्रफल में कमी, क्षेत्रफल अगर बहुत बड़ा तालाब है, ठीक है, ज्यादा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, उसको जब छोटा तालाब कर दोगे तो वाष्पीकरण उसमें ऑटोमेटिक कम होगा, ठीक है, तो यही आपका समझ में, हमने कटोरे से बताया था, उसको कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। इसको तो आप बता सकते हो, बहुत सिंपल है, हमने आपको बताया, अभी पीछे बता ही चुके हैं, ठीक है। कौन सी एक मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है, कौन सा है भाई, कार्य और ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि जड़ता हो नहीं सकता है, विस्थापन हो नहीं सकता, जड़ता हो नहीं सकता, बाकी आपका ऑप्शन लगा दो, ठीक है, सत्य हो गया। चलो बस हो गए सभी क्वेश्चन, हाँ ठीक है, हो गए बस, डन। अब लिखो कुछ होमवर्क के क्वेश्चन लिखो, ठीक है, होमवर्क के कुछ क्वेश्चन लिख लो, डन। होमवर्क के लिए, हाँ होमवर्क के क्वेश्चन लिख लो। क्यों भाई, ये वाला पीडीएफ आपका उस पर डाल देंगे, वहां से आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेना फिर से, ठीक है, इसको आप फिर से पढ़ लेना। चलो तो लिखो कुछ सवाल लिखो, कुछ उसके लिख लो सवाल, भाइयों के लिखना है, ठीक है।
क्योंकि फिजिक्स पढ़े हो तो बायोलॉजी के होमवर्क लिखो, ठीक है। तो पहला सवाल लिखो कि पहला सवाल लिखना है WBC का कार्य क्या होता है, कार्य। दूसरा है आपका कि मेनिनजाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, अंग प्रभावित होता है, ठीक है। तीसरा है मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है। कवक की स्टडी को क्या बोला जाता है। पांचवा और फिर लिखना है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ठीक है। अगला है थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है। कवक की स्टडी, ठीक है, स्टडी को क्या बोलते हैं। सातवां लिखना है आपको गन्ने में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है, किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है। आठवां अमीनो एसिड लिखो प्रोटीन का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का कार्य। नवा लिखना है डोपामिन हार्मोन का वर्क क्या होता है, ठीक है। अगला है फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, ठीक है। हार्मोन कौन सा है, ठीक है। कार्बेट होता है, कार्बेट का हार्मोन होता है। हाँ ठीक है। और फिर लिखना है आपको कार्बोहाइड्रेट लिखना है। दूध में लैक्टोज है, लैक्टोज एनीमोमीटर का कार्य सबसे छोटा पक्षी और एक चलता है कौन सा, हाँ, BCG की खोज किसने की, खोज। और 14 सिंकोना वृक्ष से कौन सी दवा मिलती है, कौन सी दवा मिलती है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन हो गए। हाँ ठीक है, मलेरिया, ठीक है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है, ठीक है। क्लोरोक्विन बताओ, क्वीन जब आती है तब दवा होती है इनकी, ठीक है। क्लोरोक्विन, ठीक है। क्वीन जब होती है तब जाके दवा होती है इसकी। फीमेल बताओ, फीमेल जो होती है वो खून चूसती है, मतलब मच्छर वाली, ठीक है। ये अरे नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं। तो ये आपका है
अच्छा, जो नर मच्छर होते हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? नर मच्छर जो होते हैं, बाकी फीमेल तो अपना एक खून चूसते हैं, ठीक है, किससे? हाँ ठीक है, जो रस वगैरह हाँ ठीक है, नर मच्छर, ठीक है, नर मच्छर। हाँ भाई, शाकाहारी होते हैं वो।